दोस्तों जैसा कि अगर आप जा रहे हैं कि आपको बुलावा आया है, केदारनाथ धाम जा रहे हैं और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना होगा, क्या-क्या तैयारी करनी होगी और अ, कितना बजट मेरा खर्चा आएगा। तो जो मेरा खर्चा आया था वो मैं बताऊँगा, शेष आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा होम टाउन है गोंडा और मैं गोंडा से निकला था। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपको करना क्या होगा। जैसे आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले आप जाइए उत्तराखंड टूरिज़्म के वेबसाइट पर, वहाँ पर जाके आप चार धाम यात्रा के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है? ये पहला हो गया स्टेप। दूसरा ये हो गया दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से टिकट कटवा लीजिए। जिस डेट में आप जाना चाह रहे हैं दर्शन करने के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके 1-2 दिन पहले का टिकट यहाँ ट्रेन से टिकट करा लीजिए या फ्लाइट की टिकट है, जो आप कराना चाहें वो आप अपने हिसाब से करा लीजिए। तो टिकट ले लीजिएगा, उसके बाद आप पहुँच जाइएगा देहरादून या क्या नाम है हरिद्वार, ठीक है? उसके बाद से आपको आगे बढ़ना होगा स्टेप उसके बारे में बताएँगे। तो सबसे पहले आपको घर पे रह के क्या-क्या तैयारी करनी होगी? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर जाना चाह रहे हैं तो 1 महीने पहले आप वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए भैया, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। वॉकिंग करिए, थोड़ा स्ट्रेच हाथ-पैर सीधा करिए, व्यायाम कीजिए, योगा वगैरह कीजिए। लेकिन सुबह के टाइम आप टहलिए ज़रूर, चलिए ज़रूर। उससे क्या है कि ना कि आपका हाथ-पैर थोड़ा सही हो जाएगा। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं घर पे बैठ के वर्क करते हैं या मान लो ट्रैवल भी वर्क करते हैं, तो भी उतना चलना-फिरना नहीं हो पाता। तो वहाँ चल के आपको चढ़ाई चढ़नी है, तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद में मेडिकल की आपको बता दें तो अगर आपको किसी प्रकार की मेडिकल इश्यू है, तो आपको क्या करना होगा कि अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आप लेकर जाइएगा। डॉक्टर से सलाह लेकर कि मुझे जाना है, मुझे लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, ठीक है? ट्रैक करना है, तो आपको उस हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेकर आप दवा ले लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको मेडिसिन क्या-क्या लेना है वो मैं बता दूँगा, जो मैं लेकर गया था। वो आपको लेना हो एक सर दर्द की, एक बुखार का, एक आपका उल्टी का और एक चक्कर आने का। ये 4 दवा ज़रूर लेकर जाइएगा। ये किसी सहारे मत जाइएगा, आप स्वयं अपना पैक करके रख के लेकर जाइएगा मेडिकल किट के लिए, ठीक है? बाकी मूव स्प्रे है या क्या नाम है ओमिनी जेल वगैरह ये सब रखिएगा। मान लो पैर में पेन होता है, तो आप इसको रख लीजिएगा। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ है अगर आपको अब आता है कि हमको लेकर क्या जाना होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक आप पिट्ठू बैग रख लीजिएगा जो कंधे पर टंग जाए और एक हैंड बैग जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह ले जा सकते हैं। ये जान लीजिए कि वहाँ जाने के लिए कम से कम आपका 4 से 5 दिन का ट्रैवल होने वाला है, तो उस हिसाब से अपना कपड़ा लेकर जाइए। कपड़े कैसे रखना है उसके बारे में बता दूँ, कपड़ा आपको लूज़ कपड़ा रखिएगा, एक मतलब टाइट वाला नहीं कि जीन्स पैंट और टी-शर्ट टाँग लीजिए, ऐसा नहीं। आप लूज़ कपड़े लेकर जाइए जैसे पैंट शर्ट है या फुल टी-शर्ट है और नीचे कार्गो पैंट है या लोअर है। मतलब इस तरह के कपड़े लेकर जाइए जो ढीला-ढाला हो, चलने में आपको दिक्कत ना हो क्योंकि सफ़र में क्या है कि अगर आप जीन्स-विन्स वगैरह पहनते हैं, तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा भैया, बाकी आपकी इच्छा कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये क्या कहते हैं कार्गो पैंट या टी-शर्ट, फुल टी-शर्ट का ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, उसको लेकर जाइए। कम 5 दिन के हिसाब से, 6 दिन के हिसाब से आप अपने कपड़े लेकर जाइएगा, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इनर ज़रूर रख लीजिएगा, इनर और लोअर। इनर लोअर का मतलब है जो ठंडियों में कपड़े आते हैं इनर लोअर, अंडर जो पहने जाते हैं, उसको आप रख लीजिएगा क्योंकि ऊपर ठंडी होती है, ठीक है? तो उसको एक रख लीजिएगा, एक सेट। उसके बाद में आप अपने कपड़े जो अंडरगारमेंट हैं, उसको आप ये मत रहिए कि 2, 3, 4 ले जाइए, कम से कम 7-8 लेकर जाइए क्योंकि क्या है ना कि अक्सर बारिश में भीग जाते हैं, ठंडक लग जाती है, तो उसको चेंज करने में दिक्कत हो जाती है, तो आपको सुखा तो पाएँगे नहीं, तो उसको चेंज कर लीजिएगा। इस हिसाब से आप अपना पैक करिएगा। दूसरा चीज़ ये, एक आपको रेनकोट लेकर जाना होगा, चाहे यहाँ से लेकर जाइए, चाहे आप वहाँ पहुँचकर आप सीतापुर पार्किंग है, वहाँ पर ले लीजिए या गौरीकुंड में ले खरीद लीजिए, वो आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये रेनकोट भी ले लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना हो, एक स्लीपर और एक आपको जो जूता है, वो आपको वाटरप्रूफ जूता ले लीजिएगा। अगर वाटरप्रूफ जूता नहीं ले रहे हैं, तो आप जो अपना डेली यूज़ कर रहे हैं जूता, उसको लेकर जाइए क्योंकि वहाँ चलना है, तो चलने में आपको
जूता हल्का होना चाहिए, चलने में कोई समस्या ना हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका जो डेली जूता पहने उसको लेकर जा रहे हैं तो उसके ऊपर वाटरप्रूफ कवर आता है, उसको आप लगवा ले लीजिएगा, तो उसको लेकर चलने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर क्या है कि रास्ते में बारिश होने लगती है तो आपका जूता भीग जाएगा, आपका कपड़ा भीग जाएगा, तो इसके लिए ध्यान में रखो। तो रेनकोट और जूता का कवर इसको रख लीजिएगा। अपने जो पिट्ठू बैग लेकर जा रहे हैं उसका कवर जरूर रख लीजिएगा, अगर रेन कवर आता है उसका, वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद में आता है अपना जो मोजा आएगा, मोजा आप वूलन वाला रखिएगा, वूलन कम से कम 4 जोड़ी, ठीक है? 1-2 जोड़ी नहीं, कम से कम 4 जोड़ी, क्योंकि मैं 3 जोड़ी लेकर गया था और मेरा तीनों जोड़ी भीग गया था। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये लेकर जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना जो ये डेली यूज़ वाले हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू है, तेल है, ये जो अपना ले जा रहे हैं इसको आप लेकर जाइए। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो बैग लेकर जाइए, पिट्ठू वाला बैग, वो बिल्कुल हल्का वाला होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बढ़िया वैसा ले लीजिए। वो ट्रैकिंग बैग लीजिए तो वो बहुत हल्के वाले होते हैं, उसको ले लीजिएगा। उसके बाद में वूलन टी-शर्ट ज़रूर लेकर जाइए, वूलन टी-शर्ट और वूलन लोअर, उसको पहन के चलेंगे तो आपको सही लगेगा। दूसरा चीज़, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और क्या कहते हैं, आपको ठंडी भी नहीं लगेगी, ठीक है? क्योंकि ऊपर दिक्कत होती है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ दोस्तों, एक आप जैकेट ज़रूर लेकर जाइए। जैकेट ऐसा लेकर जाइए कि जो बिल्कुल लाइट वेट हो और आपका जो गर्मी भी मतलब ठंडी भी ना लगे। जैसे होता है ना कि आते हैं बहुत सारे जैकेट हैं जो -10 डिग्री के, -5 डिग्री, -20 डिग्री के आते हैं जैकेट। वो भी छोटे-छोटे पैकेट में आते हैं, वो खुलने के बाद में वो बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जैकेट आते हैं, उनको ज़रूर ले जाइए, क्योंकि होता क्या है, वहाँ जब पहुँचते हैं आप, तो वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है, तो इसका ध्यान रखिए। तो कुछ चीज़ों के ऐसी हैं जो इनको आपको पैक करके आपको वहाँ से निकलना होगा। ठीक है, आप 2 बैग लेकर जाइएगा। एक हैंड बैग, उसमें अपने कपड़े रख लीजिए, एक बैग रख लीजिए ट्रैकिंग जो चढ़ने के लिए। उसके बाद जब यहाँ से आप निकलिएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो ऊपर ट्रैक जब जा रहे हैं, जब चढ़ रहे हैं, आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो जिस पिट्ठू बैग में जा रहे हैं उसमें आप 2 कपड़े रख लीजिए अपने वहाँ पहनने के लिए, या 1 कपड़े, जैसे आप मैनेज कर पाइए अपने आप को। उसको रख लीजिए, अपना इनर रख लीजिए, कपड़े अंडरगारमेंट, तौलिया, ये सब रख लीजिए, ब्रश मंजन, दवा, ये सब अपना रख लीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना हल्का से हल्का बैग लेकर चल पाइए, वो लेकर जाइए, क्योंकि ट्रैकिंग जो है वो आसान नहीं है। लगभग ये मान के चलिए कि 6-7 किलोमीटर तो आपको जान लीजिए कुछ भी, मतलब ऐसे नॉर्मल चढ़ रहे हैं, ऐसे हल्की-हल्की चढ़ाई है। लेकिन जब बाड़ा पहुँचते हैं, रामबाड़ा के बाद में चढ़ाई बड़ी खतरनाक है भाई। तो क्या है कि आपका ये कंधा वगैरह दर्द करने लगा। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन बस बाबा बुलावा था, पहुँच गए किसी तरह। पहली बार गए थे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो इन चीज़ को आपको ध्यान देके चलना होगा। अगर आप वहाँ रूम ले रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसा कि हम लोगों ने रूम लिया था, तो रूम में हम लोग को 2 कंबल मिला था, तो 2 कंबल ओढ़ने के बाद भी हम लोग को ठंडक लग रही थी। अब ये जान लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त ठंडक पड़ती है। तो अगर आप लोग को रूम नहीं मिलता है, तो आप अगर कोई टेंट ले रहे हैं, तो उसमें आपको ठंडक लगेगी, तो उसका आप मैनेज कर लीजिएगा किसी हिसाब, जैसे हिसाब से आप जा रहे हैं। ठीक है? तो अब ये हो गई कि हमारी पैकिंग कैसे-कैसे क्या होनी है, ठीक है? ये हो गया। अब आ गई बात खर्चे की, तो खर्चा क्या हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ अपना, जो मैंने खर्चा किया था। मैं अपने घर से निकला था, गोंडा से मैं निकला लखनऊ के लिए, तो मेरा ₹200 खर्चा किया हुआ था। 200, वहाँ से फिर मैं हरिद्वार के लिए गया था, तो मेरा जो ट्रेन का टिकट था, वो ₹1000 का ट्रेन का टिकट था। मैं फाइनल रेट नहीं बताऊँगा, ओवरऑल खर्चा बता देता हूँ। तो 1000 वो हो गया था, हो गया ₹1200। उसके बाद में वहाँ से मैं हरिद्वार जब पहुँच गया था, तो मैं वहाँ लोकल टैक्सी लिया, तो उसका लगभग ₹100 खर्चा हो गया था। तो उसके बाद में मैंने क्या किया था कि मैं पहली बार गया था, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था कैसे क्या करना होता है। तो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वहाँ की बुकिंग कर ली थी। तो उन्होंने मेरा सारा सब कुछ बुकिंग कर दिया था, ठीक है? होटल का, यहाँ का। मैंने सिरसी में मैं रुका था, सिरसी के बाद मैं आगे निकला था, तो मैं वहाँ बाबा के मंदिर पे, वहाँ पे भी दर्शन जहाँ मैं करने गया था, वहाँ पे मेरा होटल बुक था। तो ये सब जो बुकिंग थी वो उन्होंने ट्रैवल एजेंट जो थे उन्होंने सारा सब कुछ बुकिंग कर दिया था। तो
उसका जो चार्ज लगा था दोस्तों वो मेरा 12,000 रुपये लगा था। 12,000 रुपये में मुझे वो हरिद्वार में रिसीव किए थे। हरिद्वार में रिसीव करने के बाद में जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है, नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने एक सीरीज बाय सीरीज बना दिया है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके मैंने सीरीज बना दिया, आप देख लीजिएगा आके। तो मुझे वहाँ उन्होंने रिसीव किया था। रिसीव करने के बाद ले जाके हमको शेरसी में उतार दिए थे। शेरसी में हम लोग होटल मिला था, वहाँ पर हम लोग रुके थे। वहाँ से निकलने के बाद में ये सब सारा खर्चा उन्हीं का था। वैसे मैं बता दूं, जो अगर आप हरिद्वार से वहाँ जाते हैं तो कम से कम 1200 से 1500 रुपये का टिकट आता है वहाँ का। तो आप इसका ये से मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आप वहाँ रूम अगर लेकर रुकते हैं तो ठीक है। अगर वहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो आपको लगभग 150 रुपया किराया लिया था। ले आके हम लोग को यहाँ उतारा था सीतापुर पार्किंग, और वहाँ से लिया था हम लोग को 50 रुपये जो आके गौरीकुंड उतार दिया था। ठीक है, ये हमारा गाड़ी का हो गया था। अब उसके बाद वहाँ से चलना था, हम लोग को पैदल ट्रैक करना था। तो पैदल अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो हम नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ट्रैकिंग की बात बता दे रहा हूँ, बाद में भाड़ा वगैरह मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा। तो ठीक है, तो वहाँ से फिर पैदल हम निकल गए थे। पैदल निकलने के बाद में रास्ते में जो खाना पीना हुआ थोड़ा बहुत, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं हर चीज़ रास्ते में अगर कोई चीज़ लेकर खा रहे हैं तो महंगा पड़ेगा। जैसा कि मैंने रेनकोट मैं यहाँ से लेकर नहीं गया था, रेनकोट मैंने वहीं खरीद लिया, तो 100 रुपये का मुझे मिल गया था नीचे ही। ठीक है, और वही जब मैं रास्ते में मैं गया था देखा था, तो वहाँ पे रेनकोट जब बारिश आ गई तो रामबाड़ा के आगे, तो वहाँ पर रेनकोट का जो रेट था वो 150, 200, 250 जैसा पा रहे थे वैसा ले रहे थे। ठीक है, मजबूरी भी आई, क्योंकि भाई इतना ऊंचा लेकर जाना और वहाँ पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना आसान नहीं होता। भाई हम भी होंगे तो हम भी महंगा ही देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद में वहाँ पर आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कैश वगैरह लेकर जाइएगा, क्योंकि सब हर जगह ऑनलाइन नहीं चलता है, नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कॉल बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं निकला था, तो वहाँ पे कुछ खाने पीने, चाय वगैरह 30 रुपये की चाय मिल रही थी, मैगी वगैरह 50 रुपये का मिल रहा था, मतलब ऐसे पानी बोतल नीचे तो 60 रुपये का मिल रहा था, 40 रुपये मिल रहा था, लेकिन जब सबसे ऊपर पहुँचा तो वहाँ 100 रुपये का पानी बोतल मिल रहा था। मैगी मिल रही थी 60 रुपये की, चाय मिल रहा था 30 रुपये का, ऐसे सब कुछ मिल रहा था। तो इसको आप ध्यान करके जाइएगा। हाँ, जब मैं ऊपर बाबा के मंदिर पहुँच गया, तो मंदिर पहुँचने के बाद में वहाँ का जो रेंट था वो मुझे तो हम लोग को तो मतलब कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। लेकिन जैसे अगर आप जाते हैं तो आप लोग को 2,000 रुपये पर बेड के हिसाब से रूम मिल जाता है। अगर एक पूरा रूम ले लेते हैं तो 10,000 रुपये का रूम मिलता है, 5 बेड रहता है जिसमें 5 लोग रह सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप पूरा रूम ले लीजिए, अगर आपको सिंगल बेड चाहिए तो 2,000 रुपये देकर आप रूम ले लीजिए। उसके बाद रही बात खाने की, तो खाना वहाँ पर आपको 250 रुपया थाली मिलता है, जिसमें आपको 4 रोटी, दाल, चावल सब कुछ मिल जाता है। भाई जिसको जो खाना है वो अपने हिसाब से खाए, हम लोग अपने हिसाब से खा रहे थे, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ। तो ओवरऑल मतलब यही सब खर्चा होता है और कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद आप दर्शन करने के बाद, दर्शन करके आप वापस आ जाइए। वापस आके शेरसी से वहाँ पहुँचिए गौरीकुंड, गौरीकुंड से फिर ये सीतापुर पार्किंग, सीतापुर से पार्किंग से गाड़ी लेकर आप हरिद्वार पहुँच जाइए। ठीक है, हरिद्वार से फिर अपने घर। ठीक है, ये था अपना खर्चा। अब इसी को आप डबल कर लीजिए, उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। तो मेरा जो खर्चा हुआ था वो लगभग टोटल मेरा जो आ गया था 20,000 के आसपास खर्चा हो गया था। तो मैंने 20,000 में आपका दर्शन करके लौट आया था। ठीक है, ये जो मैं पैकेज लेकर गया था। अब अगर आप यहाँ से पैदल ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि हम कैसे करें। तो देखिए, अगर आप पिट्ठू लेकर जा रहे हैं, पिट्ठू का जो चार्ज होगा शेरसी या गौरीकुंड से 8,500 रुपये लेते हैं। अगर आप घोड़ा लेकर जाते हैं तो घोड़े का जो चार्ज होता है वो 3,500 रुपये चार्ज होता है। अगर आप ये हेलीकॉप्टर ले रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से अलग-अलग रेट है। जैसा कि शेरसी से जो टिकट जा रहा था वो 6200 रुपये टिकट था, और फाटा से जो जा रहा था वो 8200 रुपये टिकट था। आने-जाने का ये दो एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ का टिकट था। तो ये था चार्ज दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपका अगर पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो लगभग मान के चलिए 20,000 के आसपास में खर्चे में आपका हो जाएगा। अगर ये है आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो मान के 30,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों आपको केदारनाथ धाम जाने के बारे में। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप इस बजट से आप जाकर बाबा जी का दर्शन करके आ सकते हैं। बाकी अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाह रहे हैं या अगर आप 2 धाम यात्रा कर रहे हैं तो आप उसका पैकेज देख लीजिएगा। बहुत सारे एजेंसियाँ हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं, आपको घुमाने के लिए उसका चार्ज लेती हैं। तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्वयं जाना चाहते हो तो स्वयं भी जा सकते हैं, कोई वो नहीं है। बाकी मैं तो सिंगल गया था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज की जानकारी। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा।
चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।